Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love in with function. Finally, I am back or I'm good and now I'm fine. I will try to upload every day. Just I can try, I can't promise. But I want a promise. मुझे आप लोगों से एक promise चाहिए. यार कर दो ना प्लीज़ एक प्रॉमिस. जस्ट बहुत छोटा सा प्रॉमिस है, बहुत छोटा सा प्रॉमिस है, बहुत ही छोटा सा प्रॉमिस है. बस कर दोगे आप, मुझे पता है, क्योंकि इसमें आपका भी फ़ायदा है ना. प्रॉमिस बस इतना सा है कि आप लोगों को मेरे लिए इसी वक्त अभी के अभी एक स्माइल करना होगा. अरे इतना छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा. दैट्स माई गर्ल. वेरी वेरी गुड, वेरी गुड. ऐसा ही. अब बोलोगे ये क्यों, तो यार खुश रहना सबका हक है. मैंने सोचा आज आपको खुश ही कर देती हूँ. अपना बकवास तो मैं रोज़ करती हूँ, आज सोचा आप लोगों को खुश कर दूँ. तो आप लोग खुश हो ना. वेरी गुड. चलो हम आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं और अपनी खुशी को और आगे बढ़ाते हैं. आज का पार्ट थोड़ा फ़नी होगा, तो तैयार हो जाओ. अपनी कुर्सी की पेटी को कस लीजिए और पेट को पकड़ लीजिए, क्योंकि यह हंसी का ठहाका लगने वाला है. चलो तो फिर आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं. लास्ट पार्ट हमने छोड़ दिया था जब हमारा वांगजी बेड पर था. उसे मिला था न्यूज़ कि वांगजी को विंग डिवोर्स दे रहा है. उसने साइन कर दिया है पेपर्स के ऊपर एंड विंग ने वांगजी के लिए वो भेज दिया है. वांगजी को वो रिसीव भी हुआ था. उसके फादर तो खुश थे, पर उसकी मदर नहीं, और ना ही वांगजी. वांगजी की आंखों में आंसू आ गए थे ये सुन करके, और वो अपने मन में सोच रहा था कि अर्घा की हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की. वो जैसे ही होश में आएगा ना, अपने अर्घा की नाक तोड़ देगा. ऐसे कैसे वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर सकते हैं. मतलब जब से वांगजी चाहता था तब से तो नहीं किए. अब जब वांगजी नहीं चाहता तो कर दिए तुरंत. एक बार ठीक तो होने दो मुझे, मैं फिर बताता हूँ इनको कि आखिर इस चीज़ का नतीजा क्या होता है. पहले उसे अपने प्यार में गिरा लिया, जब वो गिर गया तो उसे छोड़ने की बात करते हैं. वांगजी की मदर एकटक वांगजी को देख रही थी. वांगजी उठने की कोशिश कर रहा था, पर वो अपनी आंखों के अलावा किसी और पार्ट को हिला ही नहीं पा रहा था. उसके होंठ भी धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कि वो कुछ बोलना चाहता हो. उसकी मदर ने कहा, वांगजी क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो. वांगजी के फादर चिंगेंजुन तुरंत वहाँ आ गए. उन्होंने कहा, क्या हुआ, क्या कुछ बोलना चाहता है. वांगजी तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना. तुम चिंता मत करो, मैं इस बार तुम्हें फोर्स बिल्कुल नहीं करूँगा. मुझे अब समझ आ गया है वो इंसान बहुत ख़राब है. वांगजी अपनी आंखें बड़ी करके घूर कर अपने पिता की तरफ देख रहा था, जैसे कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा हो. उसकी मदर ने कहा, वांगजी क्या तुम कुछ कहना चाहते हो. वांगजी ने अपनी पलकें हाँ में झपका दी एक बार में. तो उसकी मदर ने कहा, एक काम करते, अगर तुम्हें कुछ ना बोलना हो, मतलब तुम हाँ या ना में जवाब दो. तुम्हें कुछ कहना हो कि नहीं, तो तुम 2 बार अपनी पलकें झपकाना, और कहना हो हाँ तो 1 बार अपनी पलकें झपकाना. वांगजी ने 1 बार अपनी पलकें झपकाई. तो उसकी मदर ने कहा, क्या तुम विंग को डिवोर्स देना चाहते हो. वांगजी ने 1 बार अपनी पलकें झपकाई. जैसे कि मैडम लैन बहुत ज़्यादा निराश हो गई और चिंगेंजुन खुश हो रहे थे. देन वांगजी ने अगेन अपनी पलकें झपकाई. मैडम लैन को बहुत बड़ा झटका लगा, सेम एज चिंगेंजुन. उनको झटका लगा. उन्होंने कहा, तुम उसे डिवोर्स नहीं देना चाहते. वांगजी ने अगेन अपनी पलकें 2 बार झपका दी. वो दोनों बहुत बुरी तरह से शॉक में थे, बहुत बुरी तरह से, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल. वांगजी कैसे ये सोच सकता है अब इस समय, ये इतना सब कुछ करने के बाद. मतलब मिरेकल, चमत्कार हो गया उनके लिए, तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया. वांगजी की आंखों में बहुत गुस्सा दिख रहा था मैडम लैन को. उन्होंने कहा, क्या तुम गुस्सा हो. वांगजी ने अपनी पलकें 1 बार झपकाई. मैडम लैन ने कहा, क्या तुम विंग से गुस्सा हो. वांगजी ने अगेन अपनी आंखें 1 बार झपकाई. मैडम लैन ने हंसा और कहा, तो तुम क्या उसे यहाँ बुलाना चाहोगे. वांगजी ने अपनी आंखें फिर से झपकाई 1 बार हाँ में. मैडम लैन ने कहा चिंगेंजुन से कि जल्दी से विंग को बुलाओ. चिंगेंजुन भी गया. उसने कहा कि वो बुलाए तो सही, लेकिन वो कॉल कैसे करे, उसे किस मुंह से कॉल करे. तो मैडम लैन ने खुद ही उसे कॉल लगा दिया चिंगेंजुन के फ़ोन से. विंग ने तुरंत पिकअप भी कर लिया, क्योंकि उसे लगा कि शायद हॉस्पिटल में कुछ हुआ होगा. उधर से कहा विंग ने, क्या हुआ अंकल, वांगजी ठीक तो है ना. उसे कुछ हुआ है क्या, उसे कुछ हो गया है, फिर से उसे कोई ट्रॉमा आया है, या फिर वो फिर से कोमा में चला गया, क्या हुआ है. आप कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ बताइए तो. मैडम लैन ने कहा, विंग शांत हो जाओ, उसे कुछ नहीं हुआ है. विंग ने कहा, तो फिर
अचानक कॉल। मैडम लाइन ने कहा, वो बिल्कुल ठीक है, वो चाहता है कि तुम यहाँ आओ। विंग ने कहा, मैं नहीं आऊँगा। मैडम लाइन ने कहा, तुम क्यों नहीं आओगे? विंग ने कहा, मैं नहीं आऊँगा क्योंकि वो मुझे अपने पास नहीं चाहता। उसे जो चाहिए था मैंने उसे दे दिया है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बहुत दूर। मैं उसे कभी परेशान नहीं करूँगा। मैडम लाइन ने कहा, तुम जा कहाँ रहे हो? वो तुम्हें यहाँ चाहता है, वो तुम्हें यहाँ बुला रहा है, वो डिवोर्स नहीं चाहता। विंग विंग ने कहा, अब इस सब का कोई मतलब नहीं बनता। मुझे पता है कि वो डिवोर्स चाहता है। वो शायद अंकल की वजह से ऐसा कह रहा होगा। आंटी प्लीज़ अब आप उसे फोर्स मत कीजिए मेरे साथ रहने के लिए। वो मेरे साथ खुश नहीं रहता। मैंने उसे उस हालत में देखा है जो आप सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रहेगा, ना मैं उसे कभी खुश रख सकता हूँ। मेरे पास है ही क्या उसे खुश रखने के लिए? मैडम लैन ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है। बट मैडम लैन को विंग ने बीच में काट दिया और कहा, नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास बस अपना ये टूटा फूटा घर है और कुछ भी नहीं, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। और रही बात उसके बुलाने की, तो मुझे पता है वो फोर्सफुली ये सब कुछ कर रहा है। उसे बोल दीजिएगा मैं नहीं आऊँगा, वो खुश हो जाएगा। ऐसा बोलते हुए विंग कॉल रखने वाला था, तभी मैडम लैन के हाथ से चिंगेंजू ने फ़ोन को खींच लिया और कहा, तुम यहाँ आ रहे हो, नहीं आए तो फिर मैं वहाँ आऊँगा। विंग ने कहा, आप ऐसा मत कीजिए सर, मैं नहीं आ सकता। आपका बेटा आप संभालें, मैं नहीं आऊँगा। चिंगेंजू ने कहा, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम नहीं आए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। विंग ने कहा, आप क्या कर सकते हैं? आपने ज़बरदस्ती अपने बेटे की शादी मुझसे कराई, उसे ज़बरदस्ती मेरे साथ रखा, उसके बाद उसकी हालत आप देख सकते हैं। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप उसे ज़बरदस्ती नहीं करते तो आज वो बिल्कुल सही होता, अपनी मर्ज़ी से जी रहा होता, खुश होता। लेकिन नहीं, आपसे अपने बेटे की खुशी देखी नहीं गई। आपको तो अपनी मर्ज़ी चलानी थी। जब मैंने भी आपसे कहा था कि ऐसा मत कीजिए, तब भी आप नहीं माने। और अब मैं आपसे कह रहा हूँ फिर से, मुझे उसके पास मत भेजिए, क्योंकि वो मेरे साथ दुखी रहता है, बहुत दुखी रहता है, और मैं उसे फिर से दुखी नहीं करना चाहता, कभी नहीं करना चाहता। ऐसा कहते हुए विंग ने फ़ोन रख दिया। चिंगेंजन को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने गुस्से में अपना फ़ोन ज़मीन में दे मारा। वांग जी ये सब कुछ देख सकता था। वो सोच रहा था कि जान कि विंग को हुआ क्या है आखिर। वो यहाँ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, वांग जी वहाँ जाएगा। उसने बोलने की कोशिश की, उसने धीरे से कहा, उसे कुछ बोला नहीं जा रहा था, बस हूँ की आवाज़ निकल रही थी। उसकी माँ उसके पास गई, उसने कहा, वांग जी क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। वांग जी कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, तो वो क्या बोलता। वांग जी ने अपनी पलकें झपकाई एक बार। उसकी मदर ने कहा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? वांग जी ने अपनी पलकें एक बार झपकाई। वो दोनों कुछ और बातें करने वाले थे। इससे पहले कि मैडम लाइन अपने बेटे से कुछ और पूछती, वहाँ पर यानली आई। उसने डोर पर नॉक किया तो सबका ध्यान वहाँ गया। मैडम लाइन ने यानली को अंदर बुलाया। यानली के हाथ में एक मशीन थी। यानली ने कहा कि अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हमें वो पता चलेगा कि वांगची बोलना क्या चाहता है। उन्होंने वैसा ही किया, उस मशीन का इस्तेमाल किया और उसमें लिखा आने लगा कि वांगची आखिर बोलना क्या चाहता है। वांगची ने सोचा कि वो चाहता है कि विंग को यहाँ बुलाया जाए। मैडम ने कहा कि उन्होंने कोशिश की लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है, तो वांगची ने कहा कि उसे वहाँ भेजा जाए। ये सुनकर तो वो तीनों शौक में थे कि वांगची कितना डेस्परेट हो रहा है विंग से मिलने के लिए। मैडम ने कहा, कोई बात हुई है क्या? क्या तुमने कोमा में जाने से पहले कुछ किया था या उसने कुछ किया था? वांगची ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे उससे मिलना है। मतलब उसने ऐसा कहा नहीं, सोचा, तो वो वहाँ मॉनिटर पर लिखा हुआ आया। यानली ने कहा कि वो विंग को बुलाएगी। उसने विंग को कॉल किया पर विंग ने नहीं उठाया। यानली ने दोबारा कॉल किया, विंग ने नहीं उठाया। देन यानली को मजबूरी में विंग के पड़ोस में कॉल करना पड़ा। यानली बहुत स्मार्ट है। उसने विंग के सारे रिश्तेदार तो वैसे कोई है नहीं उसका, लेकिन उसके जितने भी दोस्त हैं 4-5, उनका नंबर और उसके पड़ोस में जितने लोग रहते हैं, माली वगैरह, सबका नंबर अपने फ़ोन में सेव कर रखा है। कभी विंग ना उठाए तो उनको कॉल कर दे, और लो आज काम आ भी गया। पड़ोसी ने कॉल तो उठाया, देन वो उसको विंग के पास लेकर भी गया। उसने डोरबेल काफ़ी बार बजाई एंड फाइनली डोर ओपन हुआ। सामने एक
ऐसा टूटा फूटा इंसान खड़ा था जिसे देखकर समझा ही नहीं जा सकता था कि ये सच में विंग है, प्रोफेसर विभूषण है ये। वो इंसान भी नहीं समझ पा रहा था। उसने खैर इस बात को इग्नोर किया और फ़ोन विंग के हाथ में थमा दिया। विंग ने अपने सीजे से बात किया और बोला, सीजे मैं नहीं आऊँगा। सीजे ने कहा, देखो तुम्हें आना पड़ेगा, और अगर मैं बोल रही हूँ तो तुम समझ सकते हो कितनी अर्जेंट बात होगी। यानी ने कहा, वांग जी को ट्रॉमा हुआ है, उसे अटैक आया, हार्ट अटैक मेजर, तुम्हें जल्दी आना होगा। बस इतना सुनने की देर थी। विंग अब रुक नहीं सकता था, कुछ भी क्यों ना हो वो नहीं रुक सकता, वो आखिर वांग जी से प्यार करता है। विंग ने एक कैब बुक किया, तुरंत ही रोड पर भागते हुए दौड़ते हुए वो जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंचा। डायरेक्ट उसने बिना नॉक किए हॉस्पिटल का दरवाज़ा खोला और वांग जी के सामने खड़ा था, हाँफते हुए। उसके पूरे कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पेल तो था ही, वो हाँफ रहा था। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि ये इंसान अभी अभी मिट्टी में से उठकर आया है, इसने सालों से तो नहाया ना हो, ऐसा दिख रहा था वो। विंग की कंडीशन सुबह से भी बदतर दिख रही थी। अभी शाम हो चुकी थी और विंग वहीं खड़ा था। वांग जी उसे एकटक देख रहा था। वांग जी ने कुछ सोचा और मॉनिटर पर लिखा आया, वहाँ लिखा आया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यानी ने कहा, विंग मॉनिटर देखो। विंग ने मॉनिटर देखा और पढ़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। विंग ने कहा, मतलब। वांग जी ने लिखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिवोर्स पेपर पर साइन करने की। वांग जी ये सब कुछ सोच रहा था और वहाँ लिखा आ रहा था। विंग ने कहा, तुम ये चाहते थे राइट। वांग जी ने सोचा और वहाँ लिखा आया मॉनिटर पर, रॉन्ग, मैं ये कभी नहीं चाहता था, ठीक है। तुम अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते, तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। विंग तो बहुत बुरी तरह से झटके में था। क्या वांग जी उसे डिवोर्स नहीं देना चाहता? वो तो उसके पीछे इसलिए पड़ा था ना कि वो उसे डिवोर्स दे दे। अब क्या हुआ? विंग ने कहा, लेकिन तुम डिवोर्स क्यों नहीं चाहते? वो बहुत हैरानी में ये सवाल पूछ रहा था। मॉनिटर पे लिखा आया, क्योंकि इडियट, अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्फेशन, वो भी मॉनिटर पे। ओ गॉड, वांग जी इज़ वांग जी। वांग जी तो वांग जी है। और विंग बहुत झटके में था। वहाँ पर कोई और भी था जो झटके में था। यान ली, मैडम लैन, चिंग एंचुन, वो लोग भी झटके में थे। बहुत बुरी तरह से शॉक हो गए थे वो लोग और एकटक मॉनिटर को देख रहे थे, बार बार मॉनिटर को रीड किए जा रहे थे। विंग ने अपनी आंखों को रब किया अच्छे से, देन उसने दोबारा देखा। उसे फिर से वही लिखा हुआ दिखा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देन उसने दोबारा अपनी आंखों को साफ किया, देखा। वो ऐसा कई बार कर चुका था। वांग जी ने कुछ दोबारा सोचा और कहा, तुम्हारी आंखों में क्या कीचड़ इतना भरा हुआ है तो तुम्हें कुछ सही से दिखाई नहीं देता। विंग बहुत बुरी तरह से शौक में था। वांग जी उससे ऐसी बातें कर रहा है, उसने कभी भी ऐसी बातें नहीं की है विंग से। देन वांग जी ने कुछ सोचा और लिखा हुआ आया, अब वहाँ खड़े क्या हो, मेरे पास आओ। विंग जैसे तैसे करके वांग जी के पास गया। फिर भी वो मॉनिटर की तरफ देख रहा था और वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने मॉनिटर की तरफ देखा और उसने देखा, अगला जो शब्द उसने सुना ना, उसके बाद तो वो झटके से नीचे गिर गया। मॉनिटर में लिखा हुआ था, तुम इतने पेल क्यों लग रहे हो। विंग बहुत बुरी तरह से शॉक में था, क्योंकि कभी वांग जी ने उसकी केयर नहीं की है, तो ये सब कुछ पूछ क्यों रहा है। अगेन उस पर लिखा है, तुम पहले कितने हैंडसम लगते थे, अभी कितने पेल लग रहे हो, कुछ खाया पिया करो। मैं नहीं चाहता मेरा हस्बैंड इतना पेल दिखे, इतना हड्डियों का ढांचा दिखे। मैं चाहता हूँ वो मस्कुलर दिखे, बहुत क्यूट दिखे और हैंडसम दिखे, सिर्फ मेरे लिए। ये बहुत ओवरलोडेड था। विंग बहुत बुरी तरह से शॉक में जो था, और बाकी लोग भी शॉक में थे कि ये झटके पे झटका दिए जा रहा है वांग जी। विंग ने वांग जी का माथा चेक किया और कहा, तुम ठीक हो ना, तुम क्या अपनी याददाश्त खो चुके हो या फिर कुछ और हुआ है। मॉनिटर पे लिखा आया, स्टूपिड, तुम्हें अगर मुझे टच ही करना है तो बहाना बना के क्यों कर रहे हो। तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम जहाँ टच कर सकते हो वहाँ भी जहाँ कोई नहीं कर सकता। ये तो टू मच था उन सब के लिए। मैडम लैन और चिंग हेंचुन दोनों एकटक अपने बेटे को देख रहे थे और यानली खांस रही थी, क्योंकि उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। यानली ने कहा, मॉनिटर तो ख़राब नहीं है, मैं चेक करूं। वांग जी ने कहा, उसमें लिखा आया, चेक करने की हिम्मत मत करना, मॉनिटर बिल्कुल सही है, वो वही बोल रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। और यानली बहुत शौक में थी कि भाई ये सच में ऐसा सोच रहा है, क्या वांग जी सच में ये सब कुछ बोलना चाहता है। विंग ने कहा पीछे मुड़ते हुए, वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है, ये मॉनिटर ही ख़राब है, इस मशीन को हटा दो। वांग जी ने घूरकर विंग की तरफ देखा। यानली वांग जी को देख रही थी। उसने वांग जी से पूछा, क्या मैं इसे हटा दूँ।
वांगची ने अपनी आंखें 2 बार ब्लिंक की तो मैडम लान ने कहा, वो कह रहा है मत उठाओ। यानली ने कहा, आपको कैसे पता? मैडम लान ने कहा, वो ना बोलने के लिए 2 बार पलकें झपकाता है, हाँ बोलने के लिए 1 बार। उसने 2 बार ब्लिंक किया है, इसका मतलब वो मॉनिटर नहीं हटवाना चाहता। वांगची, क्या मॉनिटर सच बोल रहा है? वांगची ने 1 बार अपनी पलकें झपकाई। देन उनका सबका डाउट क्लियर हो गया, लेकिन विंग बहुत कंफ्यूज था। वांगची पर लिखा आया उस मॉनिटर पे, आप लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? मैं मेरे हस्बैंड के साथ प्राइवेट टाइम ही नहीं बिता सकता। सब लोग यहीं खड़े हैं हमें डिस्टर्ब करने के लिए। और बेचारे वो तीनों बहुत बुरी तरह से हैरान थे। सबसे ज़्यादा तो विंग हैरान था कि हो क्या रहा है आज। अचानक से वांगची पूरा बदल गया है, पूरा का पूरा अंदर से बदल गया है। ये वांगची है ना, कि इसको किसी ने पोजेस किया है। उसे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वो तीनों बोल रहे थे कि हम बाहर जाएं। मॉनिटर पे लिखा है कि इनविटेशन दो इस चीज़ के लिए। वो तीनों बाहर चले गए। वहाँ अब रूम में सिर्फ वांगची था और विंग था। मॉनिटर पे अगेन लिखा आया, अब बस तुम ऐसे खड़े रहो, मुझे ताकते रहो, ये नहीं कि बैठ जाएं। खुद की हालत देखिए, मरे हुए इंसान के जैसे दिख रहे हो तुम। ये बातें बहुत भयानक थी विंग के लिए। वांगची ऐसा कब से हो गया? वो उससे इतनी बातें कर रहा है और ऐसी बातें कर रहा है। विंग ने कहा, तुम ठीक हो? मॉनिटर पे लिखा आया, मैं बहुत ठीक हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। कुछ खाया पिया करो। क्या मतलब मैं होश में आऊँगा तब क्या हम सेक्स ऐसे ही करेंगे? उसमें लिटरली ये लाइंस लिखी थी और विंग बहुत बुरी तरह से भौचक्का होकर देख रहा था। उसके लिए हज़म करना बहुत मुश्किल था, या कहीं इम्पॉसिबल था, क्योंकि जो पुराना वांगची उसके साथ रहता था वो इससे टोटली 100 टाइम्स अपोजिट था। ये कोई और ही लगता है विंग को। विंग वांगची के पास आया, उसने कहा, तुम कौन हो? तुम सच में वांगची हो? वांगची ने 1 बार अपनी पलकें झपकाई। विंग ने डिसबिलीव में अपना सिर हिलाया। उसने कहा, मुझे यकीन नहीं होता। उस पर लिखा आया मॉनिटर पर, तुम्हें क्या कोई और चाहिए? सोचना भी मत, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। विंग के फेस पर अब जाकर एक स्माइल आई थी। उसने कहा, तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? मॉनिटर पे लिखा आया, क्या लिख कर दूँ कि प्यार करता हूँ? करता हूँ तो करता हूँ। विंग ने कहा, लेकिन अचानक से कैसे? मॉनिटर पर लिखा आया, करता तो बहुत पहले से था, लेकिन रियलाइज़ अब हुआ है जाकर। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा एक्सीडेंट भी अच्छे के लिए हुआ था। विंग ने कहा, नहीं, ये अच्छे के लिए नहीं हुआ है, बिल्कुल अच्छे के लिए नहीं हुआ है। मॉनिटर पर लिखा आया, हाँ ये हुआ है, बहुत अच्छे के लिए हुआ है। मैं आपको जान पाया जान का, मैं आपको पहचान पाया, मैं आपका होने वाला हूँ अब अर्का। क्या अब आप मुझसे प्यार नहीं करते? विंग ने तुरंत कहा, मैं करता हूँ, हमेशा से, और हमेशा करता रहूँगा। वो तो तुम थे जो मुझे इग्नोर करते थे और मुझसे दूर जाना चाहते थे। वांगची। मॉनिटर पर लिखा आया, आप मुझे वो बुलाइए जो आप हमेशा से बुलाना चाहते थे, वो नहीं जो आप मुझे बुलाते हैं, जिसके लिए मैंने आपको फोर्स किया। विंग ने कहा, मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? मॉनिटर पर लिखा आया, वो। आप मुझे वो, बाओबे, कुछ भी बुला सकते हैं जो आपका मन करे। विंग ने कहा, मैं तुम्हें बाओबे बुला सकता हूँ? मॉनिटर पर लिखा आया, बिल्कुल, मुझे अच्छा लगेगा। विंग ने वांगची के चिक्स पर हाथ रखा एंड देन उसने अपना फोरहेड और वांगची का फोरहेड को मिलाया एंड देन थोड़ा उसने झुक करके इतनी टेढ़ी आंखों से मॉनिटर की तरफ देखा। वहाँ पर लिखा आया था, क्या कर रहे हो, मुझे सांस लेना है। वांगची की इस बातों पर विंग हंस भी पड़ा और दूर भी हो गया। उसने कहा, तुम सच में बदल गए हो, लेकिन मुझे ये वांगची बहुत पसंद है। मॉनिटर पर लिखा आया, क्या मेरा पुराना वर्जन इतना बुरा है जिसे आप पसंद नहीं करते? विंग ने कहा, करता हूँ, मुझे प्यार तो तुमसे ही हुआ है, चाहे तुम पुराने हो या नहीं। वांगची वांगची ही है, वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं हमेशा उससे प्यार करता हूँ, उसकी कमियों के साथ भी, उसकी खूबियों के साथ भी। मॉनिटर पर लिखा आया, वाह, कौन सा कोर्स किया है इसके लिए, कितनी चीज़ी लाइन्स है। विंग हंस पड़ा। उसने कहा, ये कोई चीज़ी लाइन्स नहीं है बाबे। आज पूरे दिन में पहली बार वांगची को अपनी बॉडी फील हुई थी। उसे गूज़बम्प्स फील हुए थे अपनी पूरी बॉडी पर जब विंग ने उससे कहा था बाओ बे ही। वांगची की आंखें जैसे मुस्कुरा रही थी। विंग वांगची को देख रहा था और वांगची विंग को देखे जा रहा था। वो दोनों जैसे एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। देन मॉनिटर पे लिखे आया, आपकी आंखें पहले की तरह सुंदर है, आप इनमें वो खालीपन नहीं दिखता। ग। विंग को भी एक ग शब्द बहुत अच्छा लगा। उसे अच्छा लगा कि
वांगची उसके बारे में सोचता है। उसने कहा, तुम पहले भी मेरी आंखों को देखते थे? वांगची ने कहा, देखता था। इनमें एक खालीपन था, लेकिन अब नहीं है। वो खालीपन क्या मेरे लिए था? विंग के चेहरे का जैसे रंग थोड़ा उतर गया। उसने कहा, वो खालीपन प्यार के लिए था, जो मुझे कभी मिला नहीं। लेकिन अब तुम हो ना। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करने का। एंड आगे भी बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब जाके तो हमारा रियल स्टडी स्टार्ट हुआ है। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। और हाँ, मुझे मिस करना।